पूत कपूत हो सकता है मगर माता कुमाता नहीं हो सकती। ऐसी कहावतें हम बचपन में बुजुर्गों के मुंह से अक्सर सुना करते थे, लेकिन आज के दौर में ये सब कहावतें फीकी पड़ चुकी हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्राइम अभी तक के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना है हरियाणा प्रांत के जिला रोहतक की। और इस रोहतक जिले के बीच एक गांव पड़ता है सहमाड़। सहमाड़ गांव में आज से एक साल पहले 2021 मई के आखिरी सप्ताह में एक बालिग लड़का जिसका नाम था करमपाल, जो कि पेशे से मोटर ड्राइवर था, एक दिन यह अपने घर के बाहर भरी समाज में खड़ा होकर न जाने क्यों अपनी ही माँ को गंदी गंदी अभद्र गालियाँ देने लगता है, जिसे सुनकर आस पड़ोस के लोग थू थू करके अपने कान बंद कर लेते हैं। यह गाली गलौज कई घंटों तक चलते रहता है। अब उस दिन के बाद से आस पड़ोस के लोग उसे दोबारा नहीं देखते हैं। सब यही सोचते हैं कि करमपाल कहीं चले गया है, चूँकि वह पेशे से मोटर ड्राइवर भी था इसलिए। अब धीरे धीरे 1.5 से 2 महीने भी गुजर जाते हैं, लेकिन उसका अता पता नहीं रहता। वहीं रोहतक जिले के किसी एक गांव में उसके फूफा लोग भी रहा करते थे, जो कि उसके घर से तकरीबन कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ही रहते थे। अक्सर वह अपने फूफा जी लोगों के पास भी आया जाया करता था, महीने में कई बार, और फूफा का काफ़ी चहेता भी था। अब वहाँ भी उसका आना जाना बंद हो गया था। इसी बीच फूफा का उसके घर किसी कारणवश जाना भी पड़ जाता है, और जब उसके फूफा सहमाड़ गांव पहुँचते हैं तो वहीं गांव के कुछ लोगों के द्वारा उसके फूफा को उस दिन के वाक़ये के बारे में बताया जाता है, और यह भी बताया जाता है कि वह 1.5-2 महीने से अपने घर के आसपास भी नहीं दिखा है। ऐसा सुनकर उसके फूफा मन ही मन सोचते हैं कि मैं भी इन बीते हुए महीनों में कई बार उसके नंबर पे फ़ोन किया, लेकिन उसका नंबर ऑफ बताता था। हो ना हो कुछ न कुछ माजरा ज़रूर है। वहीं फ़ौरन फूफा उसके घर पहुंचता है, और पहुंचते ही उसकी मुलाकात होती है सुनीता देवी से, जो कि करमपाल की माँ थी। अब फूफा उसकी माँ से पूछता है करमपाल कहाँ है, लेकिन उसकी माँ चुप्पी साधे रहती है, कुछ नहीं कहती। अब वह घर के हर कमरे में झांकता है, आवाज़ भी लगाता है, मगर कहीं उसका आता पता नहीं चलता। तभी उसकी नज़र पड़ती है एक ऐसे जगह पे जिसे देखकर मन ही मन सोचता है कि हर कमरे में तो टूटे फूटे फर्श हैं, और इतनी बेकार सी जगह पे इतना मजबूत फर्श क्यों बनाया गया है। कुछ दिन पहले तो ये फर्श नहीं बने हुए थे। अब इतना सोचने के बाद फूफा फिर पूछता है सुनीता देवी से कि करमपाल कहाँ है, मुझे उससे ज़रूरी काम है। तभी सुनीता देवी गुस्से में कहती है, मुझे नहीं पता, कहीं चले गया है घर छोड़ के। अब फूफा को लगता है कि यह कुछ न कुछ मुझसे छुपा रही है। फूफा फौरन पहुंच जाता है पुलिस थाने, और थाने पहुंचकर एसएचओ को सारी वाकया बताता है। अब वाकया सुनकर पुलिस तुरंत निकलती है रहमाड़ गांव के लिए, और रहमाड़ गांव में करमपाल के घर पहुंचती है। वहीं साथ में फूफा भी रहता है। पुलिस जैसे घर में पहुंचती है तो घर में सुनीता देवी और एक लड़के को पाती है, जो कि करमपाल का छोटा भाई था। अब पुलिस दोनों माँ बेटे से पूछताछ करती है तो सुनीता देवी इधर उधर की बातें बनाकर बताती है, क्योंकि करमपाल का फूफा पुलिस को पिछले 2 महीने से अभी तक के हर वो चीज़ें बताए हुए रहता है। फिर पुलिस सख्ती से आकर सुनीता देवी से पूछताछ करती है तो सुनीता देवी के चेहरे से साफ झलकता है कि हो ना हो यह जरूर किसी घटना को अंजाम दी है। अब पुलिस घर के और अंदर जाती है छानबीन करने के लिए, और अंदर जाकर उसी फर्श के पास खड़ी हो जाती है जिसका जिक्र करमपाल का फूफा किया हुआ था। फिर पुलिस गांव के पास के मजदूर को बुलवाती है और फर्श को तोड़वाकर गड्ढे खनवाती है। अब जैसे जैसे ही 5 से 6 फीट के गड्ढे खने जाते हैं तो कुछ चौंकाने वाले दृश्य सामने आते हैं। दरअसल रामपाल उसी गड्ढे में पड़ा मिलता है, और उसके शव बुरी तरह से गल चुके होते हैं। फिर पुलिस उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर पुलिस सुनीता देवी से भी पूछताछ करती है कि
अपने बेटे का कत्ल तुमने ही किया है या फिर किसी से करवाया है। तब सुनीता देवी पूरी तरह से सच वाकया बताती है कि आज से तकरीबन 2 महीने पहले मेरा बेटा सबके सामने मुझे अभद्र गालियां दे रहा था, तो मैंने उसे कई बार मना किया और समझाया, लेकिन वह नहीं मान रहा था। फिर मैं उसको बहला फुसलाकर घर के अंदर लेकर आई, 1-2 बार और समझाई, लेकिन वह नहीं मान रहा था। फिर मैं रस्सी से एक फंदा बनाई और उसके गले में डालकर उसका गला घोंट दी। वैसे मैं शुरू में ही बोल दिया था कि आज के दौर में सारी कहावतें फीकी पड़ चुकी हैं, क्योंकि आज के दौर में ऐसे दृश्य बार बार देखने को मिलते हैं। अब रोहतक पुलिस मां बेटे को हिरासत में लेकर हत्या के अलावा अन्य कई धाराएं लगाकर जेल के सलाखों में डाल देती है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं लग पाया कि करमपाल बेवजह अपनी मां को गालियां क्यों दे रहा था। यह अभी गोपनीय है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करने का नहीं है। आप जहां रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं क्राइम अभी तक के अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।